कर्ण की मम्मी ने उसके रूम में आकर जब उससे पूछा कि तुम किससे बातें कर रहे थे, तुम्हारे रूम में कौन था, तो कर्ण कुछ देर तक तो कंफ्यूज्ड रहा। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उसने मम्मी से कहा, वो मम्मी मैं फॉर्मूलेज याद कर रहा था। क्या है ना कि जोर जोर से बोल बोल के याद करते ना तो अच्छे से याद होता है थोड़ा। और हमारे पाटीदार सर भी कहते हैं कि जोर जोर से बोल बोल के याद किया करो, अच्छे से याद होता है। इस पर मम्मी ने कर्ण को कहा, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ा धीरे याद करो, धीरे बोलो, इससे लोग पागल समझेंगे कि क्या बच्चा अकेले अकेले बातें कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी एग्जाम आने वाली है पास में, अच्छे से पढ़ाई करो। और हाँ, पिछली बार तुम्हारा मैथ्स का पेपर अच्छा नहीं गया था, इस बार मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, तुम्हारे सारे पेपर्स अच्छे से जाने चाहिए, ठीक है ना। इतना कहकर मम्मी कर्ण के रूम से चली गई। अब रूम में थे कर्ण और उसके कृष्णा। मम्मी के जाते से ही कर्ण एकदम टेंशन में आ गया और कृष्णा से कहा, अरे कृष कुछ करो ना यार, मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। और ये मेरी एक तो डेस्क भी पूरी टूटी हुई, मुझे आप ना कुछ चमत्कार करके नई डेस्क दे दो। इस पर कृष्ण भगवान ने कर्ण से कहा, वाह बेटा, पहली बार तूने मुझसे कुछ पढ़ने के लिए मांगा है, तेरी ये मनोकामना तो मैं जरूर पूरी करूंगा। कृष्ण भगवान ने चुटकी बजाई और चुटकी बजाते से ही नई डेस्क कर्ण के पास में थी। नई डेस्क पाने के बाद में कर्ण कुछ देर तक तो पढ़ता रहा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसका दिमाग विचलित हो गया। उसने कृष्ण भगवान से फिर से डिमांड की, अरे कृष, मेरी मैथ्स की रेफरेंस बुक मेरे दोस्त के पास में ही रह गई है, क्या तुम अपने कोई मैजिक वगैरह से मेरे लिए सेम बुक केवल आज के लिए ला सकते हो? कल तो मैं अपने दोस्तों से ले लूंगा। चुटकी बजाते से ही कृष्ण भगवान ने कर्ण की वो भी इच्छा पूरी कर दी। थोड़ी देर बाद में कर्ण ने कृष्ण भगवान से कहा, ओह शिट, ये वाईफाई भी ठीक से नहीं चल रहा है। अरे कृष, मुझे लेक्चर्स देखने हैं, लेकिन ये इंटरनेट ठीक से चल ही नहीं रहा है, मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। क्या तुम इसको वाईफाई को अच्छे से ठीक से चला सकते हो, एकदम 5G स्पीड में? कृष्ण भगवान ने चुटकी बजाई और वाईफाई एकदम दौड़ने लगा। कर्ण पढ़ने के नाम पे नखरे करने लगा। वो कृष्ण भगवान को बोल बोल के कई सारे बहाने बनाने लगा कि मेरा ये मन नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। और आखिरी में तो उसने हद ही पार कर दी। उसने कृष्ण भगवान से कहा, अरे कृष, ये आसपास से जो नॉइस आ रही है ना, इससे मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रहा हूँ। क्या तुम प्लीज ये सड़क वगैरह सारी चीजों को हटा सकते हो? मुझे एकदम शांति चाहिए, पीस। कर्ण की ऐसी बेहकी डिमांड्स पर आखिर कृष्ण भगवान क्या रिएक्ट करेंगे? क्या कृष्ण भगवान कर्ण की ये मनोकामना भी पूर्ण कर देंगे? आप जानेंगे कर्ण के कृष्णा के अगले एपिसोड में। देखते रहिए कर्ण के कृष्णा सिर्फ साहित्य ट्यूबर पर। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम मिलेंगे बहुत ही जल्द अगले एपिसोड में।